को भी पता होना चाहिए। ये चोरी क्योंकि सारे कार्य कागज से हो जाते हैं, आशा को कुछ पता नहीं होता। लास्ट में आशा के ऊपर आता है कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, परेशान होती है आशा। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है कि अगर मुख्यमंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री जी जो भी समीक्षा करते हैं आशा के कार्यों का, तो उसमें आशा को भी सम्मिलित करें। उस बैठक में आशा को भी रहना जरूरी है। तब आशा की कार्यों की जानकारी तब मुख्यमंत्री। आप लोगों को बुलाया नहीं जाता है जी? कभी मतलब मोदी जी बुलाए थे एक बार कार्यों की समीक्षा के तहत। मोदी जी बुलाए थे, तब से इंतजार है। अब जब हम लोग जाते हैं, उन्होंने 1 अक्टूबर से हम लोगों का ये मानदेय निश्चित कुछ नहीं था। हमारी माननीय जो है ये माननीय मोदी जी ने 1 अक्टूबर से उन्होंने जो है हमारा मानदेय निश्चित किया था 1500 रुपए। वो 2201 अक्टूबर से देने के लिए कभी 1 अक्टूबर मिलने भी लगा था। इसी तरीके से जब आशा का दर्द जब बुला करके उनसे पूछा जाएगा, तभी उन्हें सही पता चलेगा कि आशा का कार्य क्या है, आशा कर क्या रही है, कठिनाई क्या आ रही है। अधिकारी को हमारी कठिनाई से कोई मतलब नहीं है जी। और मार्च का भुगतान सर हम लोगों का सारे पूरे प्रदेश में किसी भी जगह मार्च का, जबकि मार्च का बजट बड़ा होता है, भूला बिछड़ा सब कुछ मार्च में जमा होता है। हर आशा को मार्च से आप लोगों को सर नहीं, स्वास्थ्य विभाग का कार्य सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, और उसमें सर कोई भी मद हमको समय से नहीं मिलता है। कभी सैलरी हमारी 3 तारीख को आती, कभी 13 को आती, कभी 15 को आती, कभी 31 को आती है। तो एक मानदेय एक समय से दिया जाए कि हम भी अपने किसी कार्य को कर सके। हमें हर जगह दौड़ा दिया जाता है, टीबी का पेशेंट खोज करके लाइए, फाइलेरिया का पेशेंट खोज करके लाइए, मलेरिया का पेशेंट लेकर के आइए, और 4 जांच करने के लिए गर्भवतियों को लेकर के। सर हम कितना दौड़ रहे हैं, दौड़ के आंकड़ा पूरा करते हैं, रिकॉर्ड में आपका नाम आता है कि इस एमओसी से इतना इनका रिकॉर्ड अच्छा हुआ, तो फिर सर डांट भी हमें पड़ती है। सर ये नहीं पता है कि जो वाउचर भरा जाता है, हमने हर बार मांग की अपने बीसीपीएम से कि हमें भीख नहीं चाहिए, बस आप ये बता दीजिए कि इस वाउचर में किस मद पे हमें कितने पैसे हैं। आज तक वो हमें बता नहीं पाए कि किस मद पे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। उसमें पूरे जो है सर 70 पॉइंट हैं, 70 पॉइंट में से 70 के 70 पैसे आते हैं या 70 में 17 के पैसे आते हैं। आज तक बीसीपीएम सर ने हमें बताया ही नहीं है। हर बार मैंने ये मांग की है, हर बार बोलते हैं तुम इसको भर देती, इसमें पैसे नहीं, इसमें पैसे नहीं है। मैं कहती सर ठीक है, मैं एकदम अनपढ़ हूँ, एकदम अंगूठा छाप हूँ, तो आप कम से कम पढ़े लिखे अधिकारी, तो आप खुद बता दीजिए ना सर कि किस्मत पे कितने पैसे आते हैं। आज तक यही बताया गया, पता ही नहीं चला कि हमारे कार कितने, आज तक हमें यही नहीं पता कि हमारे कार कितने। और 2000 रुपए मिलते हैं, उसमें अब आईडी आशा बनाए, सी बैग आशा भरे, टीकाकरण आशा कराए, डिलीवरी आशा कराए, टीबी का मरीज आशा बुलाए। हमें यही नहीं पता कि हमारे हॉस्पिटल में कितने काम हमारे अधिकारियों के काम क्या है, आशाओं के काम क्या है। हमें आज तक ये बताएं कि मुख्यमंत्री के हमारे आशाओं के काम कितने दिए। कोई भी अचानक समस्या आ गई, जैसे कोविड आ गया, देखो वह दौड़ करके सारी चीज को इकट्ठा करेगी। अधिकारी 4 दिन बाद पहुँचते हैं। जब आशा सारी चीज का सूचना दे देगी, तब अधिकारी 4थे दिन पहुँचेंगे बहुत कहने के बाद, और 2 गोली दे करके चले जाएंगे। मरीज नहीं ठीक होगा, वो आगे बढ़ेगा, तो उसमें भी आशा की गलती निकाली जाए। हो सकता है मेरे अनुभव से, लेकिन मैं चाहूंगी अगर सरकार हमसे इतना कार्य ले रही है, तो उसको चाहिए भी कि हमारी बातें सुने, हमारी बातें हमारे तरफ ध्यान दे, ना कि उनके प्रोत्साहन राशि पर ध्यान दिया जाए कि इतना आशाओं को इतना प्रोत्साहन या संगठन को इतना मिल रहा है। और हमारे सरकार को चाहिए कि हमारी हमारे संगठन से बुलाकर उस मुद्दे पे बात करें कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हुआ। जैसे हैं वही चीज उनसे बार बार मांग रहे हैं कि जो आपके सहमति में है, जो आपके अंदर में है, कम से कम उतना जो प्रोत्साहन राशि देते हो लोग तक नहीं पहुंचता, उसको एक निर्धारित मान लेकर दीजिए। सरकार सब कुछ जानती, सरकार हमारी गाइडलाइन बना रही है, सरकार हमको प्रोत्साहित कर रही है, सरकार हमको बजट दे रही है, सरकार के खाते से सारे पैसे जा रहे हैं, तो सरकार नहीं जान रही कि आशा संगठन कितना काम करे, बिना काम के पैसे दे रही है। तो सरकार सब कुछ जान रही है, सरकार इग्नोर करती है आशा बहनों को। जमीनी स्तर पे जितना काम होता है सरकार का, सारी हमारी आशा संगठन पे उतरेंगे। पूरी ये 2.25 लाख आशाएं उत्तर प्रदेश में, 10 लाख
आशाएं संकल्प केंद्र में हम लोग पूरे देश की आशाएं सड़क पे उतरेंगे। डबल इंजन की सरकार को ये चेतावनी देंगे कि या तो आप हमारी मांग लेकर करवाइए, हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए, और नहीं तो फिर हम ऐसी तैसी कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। आंदोलन करेंगे, आने वाले चुनाव में बहिष्कार भी करेंगे। किसको हम देंगे, क्यों देंगे वोट? भाई हम ही लोग के तो बनाए हुए कुर्सी बैठे हुए हो, जब हम लोग की पीड़ा को नहीं सुनोगे। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम लोग क्या नहीं बेटी हैं? हम लोग का कोई सम्मान ही नहीं है। हम लोग किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, आपकी बहन है, लेकिन आप लोग हम लोग के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? कहीं भीड़ बुलानी हो, कहीं भीड़ बुलानी हो तो आशा को बुला लो, और चोर बनाना हो तो आशा को बना दो। काम हो जाए उसके बाद चोर बना दो। क्या कोई भी सरकारी काम होगा भीड़ बुलानी तो भीड़ बुलानी है तो आशा का मौजूद बुला लो, आशा आ जाएगी। उसके बाद उसको चोर और दलाल का नाम देकर उसको घर वापिस कर दो। चोर दलाल का हम बना देती है। वो तो हमारे डॉक्टर साहब जाने, वो पर्ची काटते हैं, वो परसेंटेज लेते हैं तो वो साहूकार है। एनम पर्ची लिखती है, एनम अल्ट्रासाउंड करवाती है तो वो साहूकार है, और एक जांच ऐसा करवा देती है तो चोर हो जाती है और दलाल हो जाती है। ये कहाँ का नियम है? तब तो इसका भी तो निरीक्षण किया जाए कि ये कहाँ का नियम है। सिखाया है जब दलाली काम के लिए हम लोग को रखा गया, सही से दे देते तो क्यों हम दलाली करते? हम सही से हमको डाटा ऑपरेटर बना के रखा गया। हमको कुछ दिन में भविष्य में सर्जन भी डॉक्टर साहब घर पे बैठेंगे और हमको छुरा पका देंगे। भले हमको छुरा चलाने ना आए, लेकिन हमको ही छुरा पका देंगे कि लो सर्जन करके आओ। हम लोग डॉक्टर आते नहीं है, आते क्यों नहीं है भैया? आते हैं, लेकिन सारे फरमान भी तो हम भी लोग को सुनाते हैं। आए कि आशा ही करके आएगी। वो बैठे कुर्सी पे, वो 1 लाख वाली कुर्सी पे बैठे हैं और 2000 वाली आशा दौड़ेगी और मरीज खोज के लाएगी। रोज टीबी का मरीज लाए, रोज कुष्ठ का मरीज लाए, रोज फाइलेरिया की, तब तो हमारे टारगेट बढ़ेंगे। अच्छा, विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, क्या मांग करेंगी सरकार? आप क्या मांग करेंगे? सरकार से हम लोग की यही मांग है कि हमारी निर्धारित मांग दे कर दे। हमको क्यों भटकाए हुए भाई? काम ले रही है जिस तरह अन्य राज्यों में क्या है? अन्य राज्यों में यहाँ अपने यूपी सरकार अपने उत्तर प्रदेश से ज्यादा हर राज्य में, केरला में मिल रहा 6000 आशाओं का, 15000 संगनियों का कर दिए, बिहार में भी कर दिए, मध्य प्रदेश में कर दिए, आपका ये भोपाल में, हिमाचल प्रदेश में भी कर दिए हैं। हाँ, आशा संगनी से काम लिया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो 2250 का आशा का प्रोफार्मा जाता है उसमें भी पैसा काट लिया जाता है। और जैसे 300 रुपया एक दिन का अपना उठाएंगे तो कहेंगे तुम नेतागिरी करोगी, पत्रकारिता करोगी, छोड़ दो नौकरी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा अगर तुम नेतागिरी किया। यदि तुमने अधिकारियों के द्वारा इतना प्रताड़ित किए जाते हैं। एक पर्चा लिखना उनका काम, दवाई लिखना उनका काम, अल्ट्रासाउंड वो खुलवाए हैं। प्राइवेट अस्पताल का लाइसेंस क्या आशा संगनी बहन देती है? इसको माननीय डीएम साहब और सीएमओ साहब देते हैं। तो महीना लेके इसकी सेवा देते हैं, तो अंत में वो जहाँ जाएगा उसको हम लेके जाएंगे, उसको अंत समय में भी हम छोड़ेंगे नहीं। जब अंत में अगर आप वो सेवा दे देते तो हम उसे प्राइवेट में लेके क्यों जाएंगे? लेकिन आप लोग अंत में बोल देते हैं कि इसको तुरंत अच्छा फंडा जानते हैं कि रिफर कर दो, रिफर करके लेके जाओ। अब उसके बाद में वो मरीज जहाँ भटके, तो आशा तो उससे 9 महीना चलिए तो उसको लेके चलेगी ना, वो इसको भटकने के लिए क्यों छोड़ेगी? अगर एक को छोड़ते हैं तो मैं जो टारगेट 30 का दिए हैं वो 30 भटकेंगे और 30 हटेंगे। बोल चुके हैं, पर लेकिन हमारी बातों पे गौर नहीं किया जाता कि